भारत का संविधान खतरे में है, इनसे भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये अंधविश्वास फैलाकर, पाखंड फैलाकर, धर्म के नाम पर लूटपाट करने वाले ये स्वयं खतरे में हैं। जो कुल्हाड़ी जो होती है, ये भारतीय जनता पार्टी कुल्हाड़ी है कि आप हिजड़ा बन के जिंदा रहोगे, आप कायर बन के जिंदा रहोगे, आप अपने बहन बेटियों की इज्जत समाज बेचकर जिंदा रहोगे। ऐसा जिंदा एक दिन नहीं रहना चाहिए, घंटा नहीं रहना चाहिए। आज से में आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लौट रही है, अगर हमारे लोगों को लूटा खसोटा जा रहा है, हमारी संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है, इनका एक ही धर्म है। आज इनके पास केवल हिंदू खतरे में है। हिंदू नहीं, एक समाज के 3% लोग खतरे में हैं। ये माता पिता का सिर काट के जा रहे हैं, अपने बच्चों का सिर काट के जा रहे हैं। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं। बताइए, भगवान जब सबको बनाया है, जब सभी को भगवान ने बनाया है, तो ये लोग कहते हैं नहीं, हमने जो हम लिखते हैं चिट्ठी, आज पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है और वो चर्चा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, ये चर्चा है। जब मैं बता देना चाहता हूं कि भारत का राष्ट्रपति हिंदू, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री हिंदू, भारत के न्यायाधीश में हिंदू, भारत के राज्यपाल अधिकतर, मतलब आपको बता रहा हूं, राज्यपाल जो है 98% हिंदू, भारत के सभी सेना के सेनाध्यक्ष हिंदू और भारत के सभी सेना में जो लोग भर्ती हैं वो भी 95% हिंदू। भारत खतरे में नहीं है, कुछ लोग खतरे में हैं। कुछ लोग इसलिए खतरे में हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह, जो सरदार बिरादरी से, जो अल्पसंख्यक से आते थे, और देश का राष्ट्रपति जो पूरी सेना उनके अंडर में रहती है, पूरे सेनाध्यक्ष रहते हैं, आदरणीय अब्दुल कलाम जी थे, महामहिम अब्दुल कलाम, तब अपना देश खतरे में नहीं था। क्यों नहीं था भैया खतरे में? खतरे में देश नहीं है, ये मनुवादी खतरे में है। ये मनुवादी खतरे में है, और जो एक करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, आज इनकी कुर्सी जाने को तैयार है, इसलिए ये सोचते हैं कि हम खतरे में हैं। इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन खतरे में है। भारत का इनसे संविधान खतरे में है, इनसे भारत का संविधान खतरे में है, इनसे भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इनसे भारत के न्यायपालिका खतरे में है। ये न्याय नहीं देने सकती जिस तरह से ये न्यायपालिका भी इनसे खतरा है। भारत जो हमारा धर्मनिरपेक्षता, वो भी खतरे में है। इसलिए दोस्तों, ये 3% के लोग, जो 3% है, ये अंधविश्वास फैलाकर, पाखंड फैलाकर, धर्म के नाम पर लूटपाट करने वाले ये स्वयं खतरे में हैं। जो 99, आप ये मानिए 80% नौकरियां जो लिए हुए वो खतरे में हैं। जो देश की संपत्ति रखे हुए हैं 80%, वो खतरे में हैं। हमारी बहन बेटियां इनसे खतरे में हैं, हमारा समाज इनके खतरे में है, हमारी शिक्षा इनसे खतरे में है। और आज ये पढ़ने लिखने का अधिकार हमको नहीं देना चाहते हैं, इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं और आप निजीकरण जो कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो पढ़ने लिखने का, जो पढ़ लिख कर लोग बाबा साहब के और अपने महापुरुषों को अपने बाप को बाप कहने लगे, तो इनके बाप को कोई अब बाप कहने वाला नहीं है, तो ये खतरे में हैं। इनके गुलाम नेता खतरे में हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो गुलाम नेता है, जो चमचा नेता हैं, जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने वाले, जो जूठन खाने वाले और जो पिछवाड़े से गैस सूंघने वाले, वो नेता खतरे में हैं।
क्योंकि अब यहाँ बाबा के सिपाही, बाबा के नाती जाग गए हैं। और जब बाबा के नाती जाग गए हैं तो ये वहां इनकी जहां दुकानें चलती हैं वहां जाने के लिए नहीं जाते हैं। ये मनु स्मृति लाने को तैयार हैं। ये हमें पुराण पहले जैसा गुलाम बनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए ये खतरे में नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने पहले बताया, एक समाज के 80% लोग शासन प्रशासन में, 1% 3% के लोग 80% नौकरियों में हैं। ये इनकी नौकरियां खतरे में हैं। जो बागडोर ये लोग रिमोट पूरे 100 मतलब 1 अरब 40 करोड़ लोगों को जो रिमोट से चलाते हैं, जो घंटी हिलाकर चलाते हैं। कैसे मानो पुजारी क्या करता है? पुजारी जो करता है वो माल रखा रहता है थाली में, वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा, उसकी निगाह खाना पे रहती है। जो भगवान के नाम से लूटता है रबड़ी मलाई, उसकी निगाह थाली में रहती है। और आम जनता को घूम घूम कहते हैं कि तुम घंट खा लो, मैं ये खाऊंगा तुम घंट खा लो, घंटी हिला के बता। इसलिए दलित समाज के लोगों, SC/ST OBC समाज के लोगों और गुलाम साथियों, आप लोगों ने तो घंट खाया ही है। अब आप अपने बच्चों को घंट मत खिलाओ। क्यों ठेका लिखाए हो ठेकेदारों? इनसे सीखो। इसलिए दोस्तों आपको जो 97% हमारे लोग भागीदारी, इनको भागीदारी से खतरा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इनको जातिगत जनगणना से खतरा है। इन्हीं निजीकरण में जो आरक्षण चाहिए उससे खतरा है। इनको हमारे लोगों को बढ़ने से खतरा है, पढ़ने लिखने से खतरा है, बहन बेटियों को जो सुरक्षा दे रहे हैं उससे खतरा है। और कल मैंने बताया था कि अगर इन दोबारा आए तो आप ये मानिए जिस तरह से मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नोचा जा रहा है उसी तरह से नोचेंगे। इसलिए इन चमचों के सावधान, इन चमचों से, हमारे समाज के चमचों से सावधान रहे। ये कुल्हाड़ी जो होती है, ये भारतीय जनता पार्टी कुल्हाड़ी है, इनका धर्म कुल्हाड़ी है। और हमारे लोग जो ये मुर्दे लोग हैं, जो ये गुलाम लोग हैं, ये बेंट का काम करते हैं। अगर बेंट अंदर घुस जाता कुल्हाड़ी के तो हम जैसे हमारे समाज के 100 जो हमारे समाज के 97% लोग हैं उनको कटवाने का काम करते हैं। इन गुलामों से सावधान रहो। और मैं आपको बता रहा हूं, बार बार ही कहता हूं कि जब तक पहले जानो फिर छानो, जब सही हो तो मानो। इसलिए ये मनु स्मृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाखंड फैलाकर आज देखिए इनके पास कोई काम नहीं बचा, केवल बाबा बैरागी, केवल बाबा बैरागी, धर्म धर्म धर्म। अरे आप पुराना इतिहास देखो ना, जब अपने देश में मुसलमान रहते थे, उनने शासन किया, तब खतरे में नहीं था देश, हिंदू खतरे में नहीं था। जब अंग्रेज रहे तब खतरे में नहीं था हमारा देश। इन पाखंडियों को, इनसे बच के रहो दोस्तों। और मैं बार बार आपके चरणों में आशीर्वाद देता हूं कि आप ना बोलो लेकिन मौन समृद्धि तो दो, मौन आपके स्वीकृत तो दो। हम जानते हैं कि आप हिजड़ा बन के जिंदा रहोगे, आप कायर बन के जिंदा रहोगे, आप अपने बहन बेटियों की इज्जत समाज बेचकर जिंदा रहोगे। ऐसा जिंदा एक दिन नहीं रहना चाहिए, घंटा नहीं रहना चाहिए। ऐसे में आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लौट रही है, अगर हमारे लोगों को लूटा खसोटा जा रहा है, हमारी संपत्ति पे कब्जा किया जा रहा है, इनका एक ही धर्म है। आज इनके पास केवल हिंदू खतरे में है। हिंदू नहीं, एक समाज के 3% लोग खतरे में हैं। 97% खतरे में नहीं है, 97% इस नरक से ऊपर उठ रहे हैं। ये नरक स्वर्ग का हमको डर दिखा करके कहते हिंदू खतरे में है। आप चले जाइए, इस समय कावड़ यात्रा सबसे ज्यादा चल रही है। इस समय ज्यादा धर्म का ठेकेदार। आपने कभी कावड़ सुना था? हम तो शर्मन जी को सुना करते थे कि उन्हें अपने माता पिता को लेके गए, लेकिन ये कावड़ यात्रा ढोने वाले ये माता पिता को नहीं ले जा रहे हैं, ये अपने लड़कों को ढो के नहीं ले जा रहे हैं।
ये माता पिता का सिर काट के जा रहे हैं, अपने बच्चों का सिर काट के जा रहे हैं। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक भी बड़े लोग जाते हैं क्या? जाएंगे तो नेता जाएंगे, क्योंकि उनको विधायक, संसद, मंत्री बनना है, जहां भी देखो। और आज उनको भगवान याद आया है। 5 साल इनको भगवान नहीं आता। और आप ये बताइए, भगवान जब सबको बनाया है, जब सभी को भगवान ने बनाया है, तो ये लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमने जो हम लिखते हैं चिट्ठी, हाँ ये एजेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, इसलिए इनसे सावधान रहो। ये कोई ये टीटीआई नहीं है, कंडक्टर नहीं है, ये आरटीओ नहीं है। भगवान सबका सब चीज दिया है, इसलिए वो भगवान को मत गाली दो, पूजा पाठ करो, किसी के नेतृत्व में मत जाओ। अगर नेतृत्व में जाओगे तो मैंने पहले बताया, इनकी निगाह माल में रहती है। पुजारी चारों तरफ से घूम घूम कहता है, ऐसे घंटा हिलाता, घंटा क्यों हिलाता है? बेवकूफ है क्या कि मैं ये खाऊंगा तू ये खाना, मैं ये खाऊंगा तू ये खाना, पूरे जगह। तो इसलिए बहुत दिन घंटा खाया है, अब घंट मत खाओ, जूता चप्पल मत खाओ, बहन बेटियों की इज्जत मत लुटवाओ। आप अपने समाज को, अपने पुरखों को मानो। जय भीम, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय संविधान, जय विज्ञान।